हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो है यूथ मोबिलिटी स्कीम। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों ने CV भेजे, एम आई एलिजिबल। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत सारे इतने प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास डिग्री भी है, एक्सपीरियंस भी है। वो सब अप्लाई कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है कि मान लीजिए इंडिया से अगर 1 लाख एप्लीकेशन भी सबमिट होती है, बट हाई कमीशन का जो सिस्टम है या इस मोबिलिटी वीजा के अंडर में जो उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस है वो केवल 3000 एप्लीकेशन पर ही है। तो मेरी आपको राय है, देयर इज नो एसएच सिस्टम कि कोई अप्लाई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। जो ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस है, यंग है, 18 to 30 की एज में आते हैं, दे कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इसके लिए जो एक जनरल बात कहूंगी मैं कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो वीजा एप्लीकेशन फीस जो है वो दैट इज 250 पाउंड ओनली, लगभग होगी इतनी। इट कुड बी 235 और समथिंग, मैं मोटा मोटा आइडिया आपको दे रही हूँ। दैट कुड बी 250 पाउंड वुड बी द एप्लीकेशन फीस। एक तो ये रिस्क है आपका। दूसरा जो है, आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी सॉलिसिटर के थ्रू भी अप्लाई कराते हैं, देयर वुड बी देयर चार्जेस ऑल्सो। तो अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 50 to 60,000 का एक लमसम एक्सपेंस है जो आपको बियर करना है, राइट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर हम बात करें, कोई फंड्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट शो नहीं करना है, 3000 पाउंड के आसपास का अमाउंट है। देयर इज नो स्पॉन्सरशिप का कोई पंगा नहीं है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल एप्लीकेशन दैट यू कैन गो थ्रू विद दैट। दिस इज फॉर यंगस्टर्स, फॉर प्रोफेशनल्स ओनली। तो इस एप्लीकेशन को आप अप्लाई करिए और इट इज़ अप टू दी लक। मैं तो ये कहूँगी ये लॉटरी सिस्टम है। 1 लाख एप्लीकेशन अगर जमा हो रही हैं, उसमें से 3000 को वो उठाएंगे। दे नीड द प्रोफेशनल्स, और इंडिया में प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है। तो इन दैट केस इट इज़ बेटर दैट यू हैव टू टेक अ रिस्क ऑफ दिस 50 to 60,000 रुपीज़। ये एप्लीकेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। अभी कोई ऐसे डेडलाइन नहीं आया है व्हेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट द एप्लीकेशन। देयर इज नथिंग अपडेट ऑन द वेबसाइट, बट सून एप्लीकेशंस अपडेट जो है वो हाई कमीशन की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप बैचलर हैं, अगर आप 18 to 30 की एज के बीच में आते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हैं। एक रिस्क फैक्टर है, वो आपको लेना पड़ेगा। लॉटरी की तरह ले लो। आई शुड नॉट से लाइक दैट, बट इट इज़ अ गैम्बल ओनली, राइट। तो जो ये तो बस लक की बात है कि किसकी एप्लीकेशन को वो पिक करते हैं, किसकी नहीं करते हैं। बहुत अच्छा जो है, देखिए इसमें जो एप्लीकेशन चार्ज है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। दे हैव टू चार्ज, वो उसको चार्ज करेंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि कोई रिस्क फैक्टर है, तो कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। कहीं ना कहीं आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो अपना माइंड सेट कर लीजिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत जल्दी ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। अदर कंट्रीज़ के लिए ऑलरेडी डिटेल्स आ रहा है वेबसाइट पे, बट इंडिया के लिए अभी नहीं आ रहा है। एंड इट विल बी अपडेटेड सून, राइट। और एक चीज़ और भी है, अगर इन्होंने 3000 एप्लीकेशंस रखी हैं, उसके पीछे भी रीज़न है कि दे वांट मिनिमम नंबर्स बट द प्रोफेशनल वंस, राइट। तो इट इज़ अप टू योर डिसीजन। आई वुडंट सजेस्ट यू कि कोई अप्लाई नहीं कर सकता। आप सब अप्लाई कर सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ अ लॉटरी सिस्टम, जिसका वीज़ा आ गया वो पहुंच जाएगा। तो आप भी जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, और हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, एन नंबर्स ऑफ प्रोफेशनल्स आर हियर। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, इस एज फैक्टर में भी आते हैं। तो दे कैन अप्लाई। इट इज़ अ वेरी गुड डील। अप्लाई करो। एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है 50-60,000 का, दैट यू हैव टू बेयर, राइट। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। मुझे अगर आप CV वगैरह भेजना चाहते हैं, बिल्कुल भेजिए, बट माइंड सेट कर लीजिए कि आपको प्रोसेस करना है। आप प्रोसेस किसी से भी करा सकते हैं। इवन यू कैन टेक अ एजेंट हेल्प, इवन यू कैन गो फॉर अ सॉलिसिटर। आप जिसके पास भी जाएंगे आप हेल्प ले सकते हैं। सो आई बी हैप्पी टू सजेस्ट यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए।
और अगर आप कमेंट करेंगे तो आई विल कम टू नो कि आप और क्या क्या आपकी क्वेरीज है, किस तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।